नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश चुग अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर महेश चुग पर आज लेकर आया हूँ कक्षा 12 पुस्तक आरोह पद्य भाग का पाठ 1 आत्म परिचय, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झिंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अध्याय 1 कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि बता रहे हैं कि वे सांसारिक कष्टों के मध्य भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए सभी से प्यार भी करता है। व्याख्या कवि कहते हैं कि वे अपने सांसारिक जीवन में अनेक कष्ट, दुखों व तकलीफों से घिरे हुए हैं, परंतु फिर भी वे अपने उत्तरदायित्वों से मुंह नहीं मोड़ते, बल्कि उनका पूरी तरह से निर्वाह करते हैं और सांसारिक परेशानियों के कारण लोगों से मुख नहीं मोड़ते, उनसे नाराज नहीं होते, उन पर क्रोध नहीं करते, बल्कि सभी से प्यार करते हैं। वे आगे कहते हैं कि किसी ने अपने प्रेमपूर्ण स्पर्श से मेरे जीवन रूपी सितार को झंकृत कर दिया, अर्थात मेरे जीवन को प्रेममय कर दिया। उसी मधुर प्रेम व उस स्पर्श के सहारे मैं अपना शेष जीवन व्यतीत कर रहा हूं। विशेष की बात करें, कवि अपने मन की बात स्पष्ट रूप से कह रहा है। जग जीवन सांसों के तार में रूपक अलंकार का प्रयोग है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इस काव्यांश में कवि बता रहे हैं कि वह संसार की परवाह नहीं करते और सदैव प्रेम में मस्त रहते हैं। वे कहते हैं कि मैं सदैव प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, अर्थात प्रेम में मस्त रहता हूँ। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। ये संसार तो उसकी प्रशंसा करता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाया करता है, अर्थात जैसा वे चाहते हैं वैसा ही कहे। परंतु मैं लोगों की चापलूसी नहीं करता, उनकी झूठी प्रशंसा नहीं करता। मैं अपने काव्य में वही लिखता हूँ जो मेरे मन को अच्छा लगता है, अर्थात मेरे मन का सुख देने वाला होता है। विशेष प्रेम कवि के मन पर मदिरा के समान प्रभाव डालता है और उसे मस्त बना देता है। स्नेहसुरा अर्थात स्नेह रूपी शराब में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैं निज उर के उद्गार लिया फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिया फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत अंश में कवि बता रहे हैं कि वह अपने मन की बात कहता है और यह झूठा संसार उसे अच्छा नहीं लगता। वे कहते हैं कि मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविता में कहता हूँ। मेरी कविता सबके कल्याण की कामना करती है। मैं अपने काव्य के लिए किसी पुरस्कार की कामना नहीं करता, सबके कल्याण की कामना करके मुझे जो खुशी होती है यही मेरा पुरस्कार है। ये संसार झूठा मक्कार है, बात से पलटने वाला है, इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपना ही संतों का संसार लिए फिरता हूँ, अर्थात अपनी ही कल्पना में विचरण करता रहता हूँ। विशेष कवि को यह संसार अच्छा नहीं लगता, वह अपने सपनों के संसार में जीना चाहता है तथा प्रत्येक स्थिति में मस्त रहना चाहता है। काव्यांश की भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण, परिमार्जित, खड़ी बोली हिंदी है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ।
जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। प्रस्तुत अंश में कवि बता रहे हैं कि वह सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हुए मस्ती के साथ जीवन बिताया करता है। वे कहते हैं कि मेरे हृदय में विरह रूपी अग्नि जला करती है, फिर भी मैं सुख दुख दोनों स्थितियों में समभाव से रहता हूं। लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए पूजा, प्रार्थना, जप तप, व्रत आदि करते हैं। अर्थात लोगों को यह संसार कष्टमय लगता है और वे इस संसार से छुटकारा पाना चाहते हैं, परंतु मुझे इस दुखमयी संसार से कोई परेशानी नहीं है। मैं तो संसार रूपी मौजों पर मस्ती से बहता रहता हूं। विशेष कवि विरह वेदना से दग्ध है, फिर भी सुख दुख के प्रति संभाव रखता है। वह संसार की मस्ती का आनंद लेना चाहता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। प्रस्तुत अंश में कवि अपनी परस्पर विरोधी मनोभावनाओं को व्यक्त कर रहा है। कवि कहता है कि वह युवा अवस्था के उत्साह से भरा हुआ है, इस कारण उसमें एक उन्माद अर्थात नशा है। युवा अवस्था के उन्माद में होने के बाद भी उसके भीतर विरह की पीड़ा है। वह विरह की पीड़ा मुझे बाहर तो हंसाती है, परंतु मैं भीतर ही भीतर रोता हूं। मैं अपनी प्रेयसी की यादों के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। विशेष कवि ने अपने विचित्र अंतर्द्वंद को व्यक्त किया है। बाहर से हंसना, भीतर से रोना, किसी अज्ञात की याद में खोना, छायावाद व रहस्यवाद की झलक दिखती है। करियत मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। प्रस्तुत अंश में कवि सत्य की खोज में लगे हुए लोगों को नादान बताते हुए कहते हैं कि आज तक किसी ने सत्य को नहीं पाया। कवि कहता है कि संसार के सभी लोग परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं। वह प्रश्न करता है कि प्रयत्न करने के बाद भी क्या कोई सत्य को जान पाया। वह कहता है कि सत्य को जानना नादानी है और इन्हीं नादानों के कारण संसार में झूठे ज्ञानी भरे हुए हैं। कवि आगे कहता है कि ये झूठे ज्ञानी सत्य का साक्षात्कार नहीं करवा सकते, परंतु फिर भी यह मूर्ख संसार इस बात को नहीं समझ रहा है। परंतु मैं सब कुछ समझ गया हूं, इसलिए झूठे सांसारिक ज्ञान को भुला रहा हूं। कवि विशेष में कवि ने बताया है कि सांसारिक मनुष्य द्वारा सत्य को पाना सरल नहीं है तथा सरल अज्ञानी लोगों की अज्ञानता का फायदा झूठे और मक्कार अज्ञानी उठाते हैं। सत्य किसी ने जाना प्रश्न में प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैं और जग और कहां का नाता, मैं और जग और कहां का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूं। प्रस्तुत अंश में कवि ने अपना तथा संसार का लक्ष्य अलग अलग बताया है। कवि कहता है कि संसार से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह संसार और वह बिल्कुल अलग अलग हैं। इस संसार के लोग भौतिक सुख सुविधाओं का संग्रह करने में लगे हुए हैं, जबकि मैं भौतिक सुख सुविधाओं को ठोकर मारता हूं। मुझे तो प्रेम से भरा संसार चाहिए। मैं प्रतिदिन न जाने कितने ही प्रकार के संसार की कल्पना करता हूं। यदि मुझे मेरा बनाया हुआ संसार पसंद नहीं आता है तो मैं उसे मिटाकर नया संसार बना लेता हूं। विशेष कवि स्वयं को दुनिया से अलग मानता है तथा भौतिक ऐश्वर्य के स्थान पर वह प्रेम को महत्व देता है। और शब्द में यमक अलंकार का प्रयोग है। मैं निज रोधन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत अंश में
कवि परस्पर विरोधी कथनों के द्वारा अपनी मनोभावनाओं से परिचित करवा रहा है। कवि कहता है कि जब वह अपनी विरह पीड़ा को व्यक्त करता है तो वह प्रेम गीत बन जाता है और उस प्रेम गीत की कोमल शब्दावली में विरह रूपी अग्नि दिखाई पड़ती है। कवि कहता है कि जिस प्रेम पर सच्चे प्रेमी समस्त राजसी सुखों का त्याग कर देते हैं, अर्थात अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, मुझे उस प्रेम का कुछ अंश ही प्राप्त हुआ है, अर्थात मैं प्रेम का कुछ अंश पाकर भी संसार में प्रेम बांटता फिरता हूँ। विशेष कवि का हृदय विरोधाभासों का निवास है। पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। प्रस्तुत अंश में कवि कहते हैं कि संसार उन्हें कवि के रूप में नहीं बल्कि मस्ती से जीने वाले एक व्यक्ति के रूप में याद करे। वे कहते हैं कि मैंने जब अपने प्रेम की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त किया तो लोगों ने उसे कविता कह दिया और कहा कि तुम बहुत अच्छे छंद लिखते हो तथा मुझे कवि कहने लगे, जबकि मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो दुनिया व अपने से बेखबर एक दीवाना हूँ। विशेष कवि कहता है कि उसकी विरह वेदना को काव्य न समझा जाए, उसे कवि न कहकर प्रेम रूपी मस्ती का दीवाना कहा जाए। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। प्रसंग प्रस्तुत अंश में कवि कहते हैं कि मैं एक दीवाना हूँ और दुनिया में मस्ती और प्रेम का संदेश दे रहा हूँ। वे कहते हैं कि वे प्रेम के दीवाने हैं तथा दीवानों के वेश में प्रेम का संदेश लेकर फिरता रहता हूँ, अर्थात प्रेम बांटता रहता हूँ। उनके मन में कभी भी समाप्त न होने वाली मस्ती है। उनके मस्ती भरे प्रेम को देखकर हर कोई झूमने झुकने तथा लहराने लगता है। विशेष प्रस्तुत अंश में कवि ने जीवन की सहज मस्ती का और सबके प्रति प्रेम भाव बनाए रखकर जीने का संदेश दिया है। झूम झुके में वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। मित्रों, आज इतना ही। इनकी अगली कविता फिर मिलेंगे। धन्यवाद।